जगदलपुर से खबर, जहां आज से कांग्रेस की न्याय यात्रा यानी कि बस्तर में जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए इस यात्रा का आगाज हो रहा है। किरंदुल से दंतेवाड़ा तक कांग्रेस की न्याय यात्रा होगी। आज से 4 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। पीसीसी चीफ समेत कई नेता इसमें शामिल रहेंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसके पहले भी कई तरह की न्याय यात्रा, पदयात्रा के जरिए कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती रही है और अब एक बार फिर से ये न्याय यात्रा शुरू हो रही है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल से यात्रा का जो आगाज है वो हो रहा है और 29 मई को दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट घेराव के बाद ये समाप्त भी हो जाएगी। इस तरह की बातें की जा रही। वहीं जल, जंगल, जमीन को लेकर उद्देश्य यही है, मकसद यही है, खनिज संसाधनों को बचाने का मकसद है और इसी तरह की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस मुखर है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में इस पदयात्रा की शुरुआत हुई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, जीवानंद हलदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, क्या जानकारी, कौन कौन इसमें शिरकत करेगा, किस तरह की यात्रा है, क्या उद्देश्य है? खनिज संसाधनों को लेकर जल, जंगल, जमीन को बचाने की कवायद करती हुई कांग्रेस। जी, निश्चित रूप से देखिए, बस्तर में इन दिनों कांग्रेस के द्वारा तमाम मुद्दे को लेकर जो पदयात्रा निकालने की जो परंपरा है वो देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने इंद्रावती बचाओ को लेकर न्याय यात्रा निकाली थी, उसके बाद से लेकर आज फिर जो पीसीसी अध्यक्ष जो किरंदुल से एक पदयात्रा निकालने जा रहा है, जो 3 बजे वहां से निकलेंगे। और इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि बस्तर में जल, जंगल, जमीन और जो खनिज संपदा है उद्योगपतियों को दिए जाने के विरोध में ये यात्रा निकाली जाएगी। और यात्रा 4 दिन की होगी और जो है आज किरंदुल से रवाना होगी और जो कि 4 दिन तक यात्रा चलकर दंतेवाड़ा में इसका समापन करेंगे और दंतेवाड़ा में कलेक्टेड है उनका घेराव करेंगे। तमाम योजना बनाकर कांग्रेस ने आज से जो नई यात्रा शुरू किया है, आज नई यात्रा 3 बजे से शुरू होगी और इसी यात्रा में शामिल होने के लिए पीसीसी अध्यक्ष समेत जो पूरे संभाग में जितने भी कांग्रेस के विधायक है या पूर्व विधायक है या वरिष्ठ जितने भी कांग्रेस नेता है, करीबन हजारों की संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हो गया। और ये भी बताया जा रहा है इस यात्रा के दरमियान जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, उनके भी पहुंचने की आशंका जताई जा रही है कि वो भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज एक बड़ी रैली की आम सभा का आयोजन होगी किरंदुल में और उसके बाद ठीक 3 बजे दीपक बैज ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये पदयात्रा निकालेगी। जी, तो बिल्कुल पदयात्रा का आगाज होगा। 4 दिनों तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस चलने वाली है वो पूरी हो जाए। लेकिन ये भी बताइए कि किस तरह की यात्रा है और लोगों के बीच क्या मैसेज दिया जाएगा, लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार की विधानसभा हो चाहे लोकसभा है, उसमें करारी हार के बाद कांग्रेस अब अपनी जगह तलाशने में जुटी हुई है और यही कारण है कि तमाम मुद्दे को तलाशकर अब कांग्रेस एक दूसरी मूड में है और अगला चुनाव की तैयारी भी कहा जा सकता है। और ये जो यात्रा के दरमियान जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो गाँव-गाँव पहुंचेंगे और गाँव-गाँव पहुंच के लोगों से बात करेंगे कि बस्तर में किस तरह से जन, जंगल, जमीन का हनन हो रहा है और इसी संदेश को लेकर तमाम गाँव-गाँव में पहुंचेंगे और एक आम सभा के जरिए लोगों की दिल में जगह बनने की कोशिश किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो यात्रा है बस्तर के लिए, जो बस्तर में जो जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है और इसके चलते ये जो बड़ा जो न्याय यात्रा है पहली बार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो यात्रा है ये कांग्रेस के लिए अहम है और यही कारण है कि वो 4 दिनों तक दक्षिण बस्तर तो बिल्कुल 4 दिनों तक ये यात्रा शुरू हो जाएगी और अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद तमाम जानकारी के लिए।